भैया गए क्या घर? पढ़ती हो? अच्छा हमें मार के दिखाओ, हमें मार के दिखाओ। हमको मार लोगी तो हमको, अच्छा हमको मार के दिखाओ। आगम 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 हमको मार के दिखाओ। अंकल आप बड़े हो। नहीं हमारी बिटिया खेलती है, इनसे भी छोटी है। अच्छा हमको मार के दिखाओ। आगम मगर शैतान नहीं है ये ज़्यादा, मतलब और लोगों के घर में चाहे जो करती हो, अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो एकदम से हमारे मायके से नहीं, वीर जी की फैमिली में ही ऐसा है। इनके परिवार की लड़कियां ना बाहरी बंदे से नहीं बोलेगी, जवान भी है, शादीशुदा भी है, नात पोत वाली भी हो गई हैं। हमारी एक मंडल की पोती पोता भी है। ये लोग मतलब अपने आदमी के साथ कोई आया तो उनको जब बाहर के बंदे से नहीं बोलते। खानदानी इनके है 14-15 लड़कियां, बाहर वाले बंदे को अपने आदमी के साथ कोई आया तो उसको हम लोग बोल देते हैं ये उसी परिवार। हम कहेंगे कि हाँ राजू के साथ खेल लो, तो नहीं के साथ खेलेंगे दूसरे के साथ। आज मास्टर साहेब आए रहे नानपारा वाले, उन्हों के से चिक होएगा है। अब जब जस सब गाँव चालू कर रहा है सस्ता था वो, पर नहीं भाई हमको मान गए, लेकिन ये है हम इनके झगड़े में हमारे सबसे पहले इनके धर्म को इन्होंने बोला कि ऐसा है हमको तो अमृतसर जाना है हमारे साथ। जो मेन बात बताऊँ, हम लोग उसी बात पे इनसे हो गए कि ये लोग तो बड़े धार्मिक जाते हैं, ठीक है। वो गुरु रामदास जी की नगरी है अमृतसर। आज मैं यही भगवान के आगे मन्नत मांगी है कि भगवान, मैं कहना नहीं चाहती जो बात मैंने आपको फोन पे कही वही बात कहूँगी। नहीं वो इसका भी अंत है, आप अगर यहाँ रहिएगा, अरे ऐसा कुछ नहीं, इनके बच्चों को भी होगा, इनको भी होगा, ऐसा नहीं है। इनको इसी जन्म में सारे पापों का इनको भुगतना है। वो कहते हैं उसका जी वो नंद किशोर है, वो लोगों को ससुरी का तो सब्जी का के बोले आज तक बेची को इसमें तो लूटने की तो कभी नहीं छोड़ी, लूटने चलो चुप कर। और उसके बाद आज जो बातें करी कि तुम क्या कर लोगी, क्या 6.5 लाख रुपया मेरे पास सही है, लेकिन ये था बहराइच में जहाँ तक तुमने जोर लगाना लगा, अभी चाहूँ कभी दावा करवा दो तुम्हारे साथ। तो आओ पढ़वाए दो। नहीं मैंने कहा मैं क्या डलवाओ, तो हिम्मत कोई आए जाओ। जब इतना बताओ, उसकी 2 छोटी बेटियां, और फिर मेरे को ये भी करना है तेरा काम करना चाहिए, मेरे को कोई आवे हो देखो तो हिम्मत को आओ ताला डलवाओ। धमकी देने लगा कि तुम वहाँ से बुलवाओगी तो हम भी सबको तुम्हारे 50 का अगवाही खड़ी कर दूंगा, जय गुरुदेव नदी ये वहाँ से लेके आई। मैं तो पिट रही हूँ कि मैं लेके आई, अगर मेरे साथ मेरा जेठ होता, मेरा देवर होता, वो मुझे क्यों लाने देता। तुम बेगाने तो अंधा था, तेरे को मैंने हाँ भाई सब उनके डिपेंड रहे तो आप क्या करो, उनके पर विश्वास करत रहो। अब भाई हमारे विश्वास पर आप कहीं जाओ कोई काम के लिए, एक तरफ तो तेरे को एक्सरे पड़े तो तुम कह रहे ये हॉस्पिटल किसी काम का नहीं, ये साले हैं, ये लटेरा है, ये वो, तो तुमको जब लटेरा लग रहा है तो वो रोक रहे हैं तो तुमको लगे कि इसको बीमार, तुम कहो कि हमें बहराइच लेके चलते हैं, तुम क्यों घर लाने दिया। वहाँ उसने भी कहा इन्हीं की वजह से जो दूसरे लड़के थे रणजीत वगैरह जो लेके गए, वो बोले नहीं कि जब प्रधान जी साथ है बड़े हैं तो हम क्यों गए। तो उसके हाथ कांपे, उसको अभी तक मेरी शक्ल नहीं उसने देखी कि भाभी जबरन ले आई, हम लेके गए थे प्रधान की, अभी तक नहीं मेरे पास गुस्से से आया कि वीर जी की मौत ना। मैं तो खुद रो रही हूँ कि तुम्हारी वजह से हुआ जो हुआ, हम अपनों में बैठे होते, तुम हमारे साथ ना रात को 10 बजे इंजेक्शन लगवाने के फोन कर करके थक गई, तुम हरामजादे वो उसके पास एक पपीते की, एक सेब की, एक अंगूर की, एक संतरे की 4 प्लेटें उसकी औरत ने रखी हुई थी, ये जो बकर बकर खा रहा, और उसके बाद वो के बहुत लंबा चपकाए दी है,
ये जो जमीन बेची से उनके हाथ से, ये हरजन की जमीन है और हरजन से अपना लिया है और फिर इसको दे दिया है। अभी एक एप्लीकेशन अगर पड़ जाए कि ये हरजन की ज़मीन है, नहीं ले पाएंगे, तो बता रहे हैं कि ये ज़मीन चली जाएगी। दूसरी बात, मास्टर साहब से इसने 10 लाख रुपया लिया था लोन, गाड़ी वाड़ी जो, तो वो 10 लाख में से 2.5 लाख लौटाला है। 7.5 लाख रुपया अभी फंसा है मास्टर साहब का। और ये एक पैसा उन्होंने ऊँचिया पे है जो दवाई की हिंदा है वही, वो तो मास्टर अलग है। ये जो दवाई है डॉक्टर साहब, और इसकी बीवी उसके लिए फल फ्रूट अरे जब हम गए तो मैं देखूँ तो यहाँ भी इसने करना, और मैंने तो अक्टूबर से लेके यहाँ बिल्कुल बैठना, खुद मुंह से कह दिया था कि जब अगर हमारा कोई काम निकलेगा तब कोई पार्टी वार्टी होगी, अब नहीं होगी। इतने अंडे, इतने अनानास, इतनी दुनिया भर का, इतने भर भर के डिब्बे सब्जियों के, साग के, इतना इनको जो सब्जी हम 100 रुपए की 2 प्लेटें देते हैं, इनको हमने पैक कर करके देना। चलो भी ऐसे अपनी ज़रूरत के लिए, ऐसे ही अपनी खाते खाते तो तुम शर्म करो, तुमने उस इंसान के साथ अभी मैं तेरे को दिखाती हूँ भैया शर्म वरम नहीं करा था इतने तुम लोग गंदे। मैं भी स्वयं मंदिर की कसम से कहती हूँ कि भगवान 1 साल के अंदर जैसा मेरा जवान पति गया, इसके 2 लड़के जवान जाए एक इंसान। जय साले। बोलना कि आपने पैसा नहीं लिखा, पैसा नहीं, तेरे को पता है मैंने लिखा है, तेरे को पता है मैंने लिखा है। ये देखो वीर जी का हिसाब, ये देखो 11,000, 10,000, 12,000, 36,000, 36,000, 1,07,000 जो है पट्टे का। 1,05,000 ना 7,000 बनता है। ये देखो अच्छा, हाँ। 1,07,000 मैंने ये ए लड़के, ए भैया इतनी ही आओ, गुटका न मिल जाए, पुड़िया नहीं मिल जाते, कहो गुटका न मिली कमला पसंद बगल में कोनो गुमती तो खोलेगा ना है ही नहीं, इसकी सामने वाले की इसने बंद कर रखी। अच्छा। हाँ तो 1,07,000 ही हुई हुआ वीर जी के पट्टे के लिए। हाँ, वीर जी के पट्टे और के लिए। ये फिर है वीर जी का हिसाब, ये 21,000 है, पता नहीं कौन से काम के लिए। फिर है ये कोटे का 60,000 है। 60,000 ये फिर मेरी मौसी का कह रहा पट्टा बन जाएगा यहाँ, और भी किसी का, हमने कहा हमारा एक रिश्तेदार वो भी पैसे देगा। ये उसका 17,000 रुपया हमारी मौसी ने दिया, जिसमें हमने मौसी किया, इन्होंने कहा वो जल्दी पैसे चाहिए, वो मेज बदल जाएगा, वो ये हो जाए। मौसी ने दिया नहीं पैसा, हमने अपने पास से दिया है। ये देखो 11,700, 11,500, 1,000, 37,000 रुपये। कहाँ वो जलंधर में बैठे हैं, कोई उनका आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे उनका पट्टा बन जाएगा? कोई सवाल नहीं। हमको चूतिया बना के इसने बस ऐसे, हमारे मन में भी होना ये दांव पेच वाले आदमी है, फर्जी फुर्जी कर लेते, और इसी ने कहना इधर से पट्टा बन जाएगा तो इधर से तुम्हारा बिकवा देंगे। और ये देखो 37,000 लिया है। फिर इधर आ जाओ बापू का, ये मेरे बाप का 30,000 रुपया अभी इस पे चढ़ा नहीं है। 30 हमने और दिया, 500 के नोट, अभी वो चढ़े नहीं, जैसे वीर जी का टाइम मौका नहीं मिला। 20 एक बार, 10 एक बार, 60,000 मेरे बाप का गया। कहाँ मेरा बाप बैठा, उसका पट्टा बनेगा यहाँ? ये देखो मेरी भाभी की नौकरी का 20,000, 10,000, 12,000, 5,000, 36,000, 12। मैंने कहना कि आपने लिखे हैं पैसे? हाँ लिखे हैं, लिखे। ये मैंने 6-7 दिन हो गए ऐसे डायरी मेरे हाथ में आई, तो मैंने जब देखा तो इसमें ये लिखी। फिर हम दोनों मियाँ बीवी बैठे आपस में जनवरी के बाद। मैं भी आपको फ़ोटो दिखाती, वीर जी की हालात इन्हीं की टेंशन से फ़ोटो में बताती हैं कि वो आदमी के ऊपर क्या गुजरी है। अरे वीर जी हम सब खुद बतावत रहे दुकान पर, कहत रहे गुड्डू भैया जान लो हम ऊपर से हंसी थे, अब हम कुछ बताए नहीं पे, तो हम कहा कोई ऐसे दिक्कत वाली बात हो तो वीर जी बताओ। कहीं ना गुड्डू भैया हम कुछ कहीं नहीं, शर्मिंदगी लागत है। शर्मिंदगी पता क्या, जितना जमाना कहता था उधर सतनाम है, ये रघुनाथपुर के, अरे वीर जी इनके पास कहीं जाल में ना आ जाना। दुनिया कहती थी इनकी मीठी बातें इतनी, इसने वीर जी का एक भाई है, सबसे पहले इसने शर्म के मारे नहीं ज्यादा खुल के कहते। हाँ, मगर जब हम ज्यादा फोकस करे लगे
तो वीर जी बताते बताते बेचारे आंसू गिर गवा उनके। तब हम कहा यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ जनात है। तब हम कायदे से गहराई में गए। में भी 2-4 लोगों को बता दिया कि हमको धमकी देने लगा है। धमकी वो न दे पाई है। हम कही थे आए कही फिर हम कही थे कुछ कही दे हमरे सामने। अब मार कही फिर पटरा कही दी। वैसे हम लुच्चे आदमी नहीं है। ये देखो पहले मैंने कोटे के पैसे जोड़े, मैंने कहा 3,36,000 अंदर बैठे थे, ठंडी का टाइम था, मरने से 15, 18, 20 दिन पहले। मेरे को कह रहे हाँ तेरे को पता है रुपया 4 लाख है। मैं कहा नहीं मैंने जोड़े हैं। फिर मैंने ये जोड़े, फिर उसने ये देखो पवन का पैसा देखो कोटा 65,000 टीसी बनवाने। ये सरकारी ट्यूबवेल पे नौकरी तुम रखवा दोगे। ये मेहमान सिंह को हमने पूछा कि मेहमान सिंह उस वक्त वीर जी थे। मेहमान सिंह कह रहा है ऐसे नहीं लग सकते, हम नहीं लगवा सकते अपना लड़का। तो ये कहे कि इस ट्यूबवेल का आदमी मरा है तो वीर जी तुम लोग टीसी बनवा लो, तो 30, 40, 50,000 का मामला, तेरे को यहाँ नौकरी रखवा दूंगा 45,000। अभी वीर जी वो पैसा नहीं हमने दिया। ये देखो टीसी के लिए 25,000 टीसी। और जो टीसी अप्रैल में इसने पैसे लिया, दिसंबर जनवरी वीर जी इसके साथ साथ जाके एक दिन नहीं इसने टीसी दी। कहाँ गई वो टीसी 9-10 महीने। अरे टीसी 1,500 के बना था कि कहूँ। ये देखो 25,000 टीसी के लिए, ये पट्टा 60,000 का, ये पट्टा 40,000 का, ये पट्टा 1,10,000 का। ये रोडवेज के लिए कि रोडवेज ढाबा बंदित करवाना है। हम ही से इन्होंने पूछा, हमने कहा ढाबा ऐसे बंदित करवाया जाता कैसे कैसे, हम ही लोगों ने बताया कि ऐसे होता। पता नहीं एक बार हमरे सामने बात चली, पता नहीं इन्होंने किसके साथ अपना जोड़ मेल कर लिया। वीर जी को गाड़ी पे बैठा के तो इन्होंने 32,000 रुपया वहाँ पार्टी भी करी, खाया पिया। और उसके हाँ वो कोतवाल हमारा वहाँ गया है, वहाँ गया। 2 साल होने वाले, हमको कोई कागज नहीं। 5,000 के उसमें स्टाम्प लगेंगे, ये होगा वो होगा। 32,000 रुपया मरने से 2 साल पहले का है, क्यों नहीं बनवा के देते। ये देखो रोडवेज 32,000, ये देखो भाभी की नौकरी का 80,000, ये इनका भाई हाथ कटे वाला 23,000, 4,45,000 रुपया कुल। 4 लाख आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा। जो आदमी 10 रुपए की एक चाय बेचने वाला सही है। अब भाई हम हिंद से लाख खान रुपया ले लो वैसे तो हम खुद लाख है खान। नहीं, दूसरी बात सुनो, इसने क्या करा, 5 लाख का लोन हमारा करवाया। लोन करवा के उसमें 50,000 बैंक लेगी। 50-60,000 रुपया हमने खुद खर्च करा अपने काम में। किसी को देना था 50,000 मट्टी का, सिर्फ वही पैसा हमारे हाथ आया, बाकी सारा इसके घर में। और उधर जब से वीर जी ने 30-40,000 रुपया उसका ब्याज दिया, जिस दिन से वीर जी खत्म हो चुके 25-26,000 रुपया मेरा चला गया। एक विधवा औरत चाय बेच के आदमी के पीछे 26,000 बैंक में दे रही है, बताओ। अभी सब ना जानी थे आप हमसे जो मदद चाहिए हो, हम मरते दम तक आप मदद कोई आई नहीं आपके लायक। क्या कर सकते हो आप इसमें। भाई जब अगले आदमी ने जौन कहो अभी है कि कोई जैसे कोई सरकारी काम है और हमार नहीं पहुँच है तो जैसे आप वैसे हम कि गलत कही थे भाई। जैसे आप पब्लिक तैसे हम पब्लिक। ये है नहीं, ये तो इसको जो काम बता दो ये उसका ही राह बताता। जो बता दो, जोगिंदर नेता को बुलवाया कि ऐसे बैंक कह रही है लोन। औद्योगिक लोन नहीं माफ होता है। जो कीर्ति हम आपसे शुरू से बताए थे। अभी भी आज भी सुबह कह रहे, मैंने कहा भाई साहब जब जमीन उतर के रेशम सिंह की उसकी वाइफ के नाम आएगी तो बैंक लोन क्यों नहीं ले जाएगी। कौन बैंक अगला कहेगा जमीन के मालिक बन रहे तो लोन क्यों नहीं। सिर्फ जोगिंदर नेता ने ये कहा कि इसके लिए किस्तें बन सकती हैं। किस्तें बन सकती हैं स्टे मिलके, और कोई राह और कोई राह नहीं है। और हम इनके कहने पर बैंक वालों को उल्टा सीधा बोल रहे। कल गए हैं परसों चुप्पा, हम 16,000 जमा कर। भाई मेरा कह रहा 4 लाइन में जगह आ रही है, लाखों की जगह हो रही है, उसका लोन लिया क्यों नहीं दे के बैंक में कोई बात नहीं। हमारा तो 4 लाइन में जगह जा रही है, 110 फुट है। जोगिंदर नेता ने कहा बिटिया तुम बैठी रहो, कम से कम कह रहा 1-1.5 साल में होना है। तुमको 50-60 लाख रुपया मिलेगा, पीछे तुम्हारी दुकानें बनेगी। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो क्या ये मेरी बददुआ इनको नहीं लगेगी। लगी। अगर मेरे को आज ये 4 लेन का सहारा ना हो तो मैं किधर जाऊँ। नहीं, आप पे भगवान मदद करी है, गुरुजी करी है। मैं तो तभी कहूँगी हे भगवान, कलगियां वाला पातशाह है, आज मैं विधवा होकर रो रही इसकी वजह से। मैं कह रही मैं भी गुरुजी अगर सायन के बता नन्ही सी बिटिया के अगर चेहरा कोई देख ले तो वैसे साला कलेजा निकाल दे। सब ड्राइवर लोगों का ये दिशा हो रही है। अब भाई इनके अब भाई हमसे ही बिटिया तनी सा आँखी में आंसू आ जाए तो अब भाई ये हो जू कि
चाहे साले सब कुछ चला जाए, उनको ठीक है, आंसू बंद हो जाए है। ओहो क्या इंसान है भैया, क्या और फिर तुम आज इंसान। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो कि तुम्हारे घर में ताला डलवा देंगे, तुम्हारे घर वाले अगर आएंगे। हिम्मत होए उनके तो ताला डलवाए दे माँ, आवे कब्जा कैले, हम तो कही थे। इनके पे सारे पुलिस वाले सब नाराज हैं, सारे अधिकारी नाराज हैं, इनकी फ्रॉड हमने सब कहीं खोल दिया। मैं डीएम तक इनकी फ्रॉड जान रही हैं, डीएम साहब स्पेशली जान रही हैं कि ये तीनों भाई फ्रॉड का काम करते हैं। वो मुँह से कहता है हमारा क्या कर लो, क्या कर लो, ठीक है, कहता है मुँह से। इनको अपनी गुंडागर्दी पे भरोसा है बहुत, कोई बात नहीं। ऐसा स्कॉर्पियो से होए, मैं कह रही हे भगवान, दोपहर का टाइम है, नीचे उतर के सुन मेरी बात, कि ऐसा टाइम आए ये खुद बचे, इसकी आंखों के तारे लुटें, किसके लिए जाने का चाहता है। एक जैसे आज वीर जी की मौत की कहानी बनी, इनकी भी बने, तब मेरा भी दिल ठंडा होए। जो स्वयं मंदिर के मेरे को इरादे दे दे के इन लोगों ने मेरे साथ करा, वो मंदिर में तब मैं स्नान करके आऊं जब मेरी भी आस पूरी हो। कोई उसी मंदिर नंगे पाँव जाऊं मैं, कोई उसी मंदिर में मैं नंगे पाँव जाके पाठ करके आऊं कि भगवान तुमने मेरा कलेजा ठंडा करा है आज। इस मंदिर का इन्होंने मुझे कहा कि हमको घुमा लाओ, और हमने सोचा पता नहीं कितने साल हमारी सास के साथ। सबसे पहले एक बुजुर्ग औरत प्रदेश से आई अपने लड़के के पीछे, तुम उसको कह रहे तुम्हारे लड़के की ऐसे नौकरी लगवा देंगे, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमारे ही घर 5 महीने नहीं हमको पता इसने उससे, और उसकी बीवी ने सुनो, एक कुंडल एक चेन 24,000 में गिरवी धर के पैसे दिए, अभी उनका 40,000 देने का, उसकी बीवी ने ऐसे पैसा दिया, अभी देने को बाकी है। नहीं जाना चाहिए, क्या कहा था, चुप कोल्ड ड्रिंक पीना है। ये लोग ऊंची बोलेंगी नहीं। कोल्ड ड्रिंक कब रखा था आपने? रखा है, रखा, सुबह खोली है, फिर एकदम कोल्ड ड्रिंक सुबह खोली, अब कैश बना देंगे। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक हाँ। ना पिया कर, नुकसान करता। अब इसको पता है कि पापा तभी नाराज होके चले गए, वो आए थे, दर्द हो रहा था, कोल्ड ड्रिंक खोली पी, वो कोल्ड ड्रिंक उसके लिए गलत हो गई, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसी से अटैक शुरू हो गया। कहीं उस वक्त गर्म चाय पी लेते, थोड़ी सी अफीम वगैरह खाते तो उनका अटैक रुक जाता। वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक उनके लिए, अभी खुद मुंह से कहती है कि तभी पापा ऐसे हो। चलो ठीक है, अगर ऊपर वाला है तो। इतनी हमारे बाप को भी टेंशन है, फिर भी हमारा बाप कहता कोई बात ना करो, अभी भी हम लोगों को इतने सहारे लगाता है, कोई हाथ में एक पैसे, किसी कर्मचारी से खुल के बात नहीं कर रहे, तुम्हारे कोई काम नहीं करता है कि ये फ्रॉडी हैं तो तुम लोगों को लूट रहे। अगली इलेक्शन में जीत के दिखाए जैसे ये भीख है, ये मारे जाए हैं गली गली। ये दुई भाई का हम पाए गए अपने गांव में, मार इनका हम चमड़ा उधेड़ ले भाई, इनके लोगन पर नंबर हम लगाहिन वाले हैं, इनके खाल खींच ले भाई। तो हम सब आदमी को बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। इनके तो हम खाल खींच ले भाई, जो नहीं हमरे साथ बदतमीजी की हिन है, इनके हमार मोबाइल नहीं ले लेहिन है, और फिर समझ लो कि इनके हम खाल खींच ले भाई। अभी 2-3-4 आदमी चलत है साथे, और अकेल आदमी तो बस लागत न है, जिदी नहीं अकेल दुकेल मिल गए बेटा हमें कहीं, इसीलिए तो इसने डर कायदे गाड़ी से। निकलवाई है। हाँ, तो वो दिन बताई थे कि 1-4 घूसा इनके मार देवे तो वही दिन टट्टी कर दे हैं। ये तो तनी घोल मेल रखा था, हमसे ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, मगर इनके बड़े भाई पर तो हम बिल्कुल अंटी चढ़ाए हन। जिस दिन वो बेटा मिल गए हमें कहीं अकेले दुकेले, उस दिन हम बिल्कुल लंबा कह देवे, फिर हम बताए देवे कि एक हर आदमी के साथ में उंगली करना ठीक नहीं है। इतना लोग आप वो सबर कह गए हो, कोई है नहीं सबर कर रहा है। नाले सबर, अभी वीर जी जिंदा होते तो हम भी 10 आदमी बैठाते। हम वो लोग हैं और ये हम बताई थे, बोलने वाले नहीं है। ये बात हम बताई थे कि आप अपने आँखी से इनकी बर्बादी देखियो, अगर सालों 2 साल स्थिर रह जाइयो, अगर
अकता गए हो ना, तो आप देख ले हो इनके घर पे जाके हंस के आई हो कि धन्य हो भैया, बहुत अच्छे कर्म थे आपके जो ये हाल हुआ। वादा है आपसे, आप खुद जई हो भैया जी नमस्ते, बहुत अच्छे कर्म है आपके, आपको फूलो फलियाओ। मैं तो कह रही गाड़ी जो ली है इसके ऊपर गाड़ी बरसे। मैं भी तो सिर्फ स्वयं मंदिर की इसकी बीवी ने कहा, इन्होंने हम तो ऐसे आज हम एक महीना से, आज एक महीना नहीं 16 तारीख से आज लगभग जो है 25 दिन हो ही गए, घुट घुट के हम जीत है। जौने दिन से ही हमारा मोबाइल नहीं लेना है, अभी 20-25 आदमी रहे, हम रहे, नौ हजरत रहे, तभी मोबाइल अपने पत्नी वाला लिया है। क्या करा इसने मोबाइल का हम जांच करा रहे थे, इन लोगों ने लगभग 2.5 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो उसकी हम जांच करा रहे थे। अब ये जो है उसमें जो पहुंचा कि तुम क्यों बोल रहे हो वैसा है वैसा है, वो उसी में दंगा बवाल चालू हो गया। अब जब हम निकले बाहर 100 नंबर फ़ोन मिलाने लगे तो ये 4-5-6 आदमी पकड़ के और मोबाइल छीनने लगे, तो छीन नहीं पा रहे थे, मगर ये पवन के लड़के ने पीछे से हमको गुदगुदी लगा दिया। अब गुदगुदी लगा दिया तो हम सोचे कि इसमें जो वीडियो है अभी डिलीट करके दे देगा हमको, और वो ले गए उसमें, और उसमें कुछ ऐसे फंक्शन थे, इनके बहुत काले कारनामे उसमें फिट थे, तो वो साले हमारी मोबाइल तोड़ दिए। या तो साले पकड़ ले, एक दिन यहाँ जब वो अकेल दुकेल निकले बैठो हमारे सारी मोटरसाइकिल पर पकड़ के मार उधेड़ दिया जाए। पता है क्या, हम लोग बाहर वाले हैं, इसलिए भाई मेरे के भी छोटे छोटे बच्चे पापा बार बार कह रहे हैं कि तुम ठहरी लड़की, वो ठहरे बच्चा, उसके बच्चे छोटे हैं, कोई गलत नहीं बोलना। हमारे बच्चे बड़े हैं, हम इनका तूरीफ जरूर पक्का हम बताई दे, जैसे आप हमरे विश्वास कर रहा था तैसे हम आप पर हम ज्यादा और न बक्के कोई फायदा है, मगर ये हमरे दिल में बसा है, बिल्कुल ही बस गए हैं फोटो जैसे। बात है गुड्डू भाई, इन्होंने हमारे साथ ऐसा करना था, काम तो 1.5 साल से हुआ नहीं, 6 महीने में इन्होंने पैसा लूट लिया हमसे, तो भगवान ने वीर जी को क्यों लेके, देख उस दिन बुलाया था जब वीर जी बैठे नहीं है आप नहीं वीर जी बैठे थे, आप बैठे थे, जब आपको सारी डिटेल बताई, वीर जी कहना नहीं चाहते, मैं कहा एक बार गुड्डू को लाओ, एक बार गुड्डू को लाओ, फिर सारी बातें कर रहे, तो आपने कहा कि आप तो बहुत गलत फंस गए ऐसा, तो मैं कितने दावे से कह रही थी कि नहीं हमारा पैसा खा के ये हजम नहीं होगा, हम भी भगवान को मानते हैं, हमारा भगवान साथ है। कैसे मैं कह रही थी हमारा भगवान साथ है, तो हमारे भगवान ने देखो क्या करा, भगवान को ऐसा नहीं ही करना चाहिए। कितनी मैं हैंकड़ के लगा लो या दावे से कह रही थी आप 5-7 दिन अगो की गल, तो पाए होते तो मैं हाँ इतना कर दी कि गुड्डू कोई बात नहीं, हमारा भी भगवान साथ है कि हमारा पैसा इनको। आपने यही कहा था जब आपकी वो थी बहन आई थी ना, हाँ मंजीत आई हुई थी, नहीं बहन नहीं आई थी उस दिन, वीर जी थे, हम थे दोनों, जिस दिन बुलाया ही था। अच्छा बहन तो बाद में आई, वो तो वीर जी ऐसे लेटे हुए थे। नहीं बहन आई थी तब भी तो आपने कहा था कि भगवान पे हमको पूरा विश्वास है, हमारा पैसा मेहनत का है, ऐसे नहीं जाएगा, तब भी आपने यही कहा था। लेकिन आज पैसा भी चला गया, आदमी भी ज्यादा कुछ नहीं इतना करेंगे कि इसने तो जो करना था कर दिया। हाँ ठीक है, हम अपने पैर संभल रहे हैं, अपने पैर संभल रहे हैं, इसे वक्त दे रहे हैं, बस भगवान ऐसा कर ना करे कि हम पलट के वार करें। तो हम नहीं जानी थे, क्योंकि आप इस चीज का मना कर दिए हो कि भाई हम दरखास्त पुरजा नहीं दिया चाहिए थे। और वैसे तो पैसा दी ना, तो ये तो कन्फर्म है कि पैसा वो मारी ली, मगर ये जान लो कि आप अपने आँखी से अगर हम रहे दुनिया में तो 6 महीने में हम दिखा देंगे कि आप इनसे मिलने जाओगी और कहोगी वाह रे भैया आपके कर्म, और वाह रे आपका बहुत अच्छे हैं आप, उस दिन वो खुद ही मर जाएंगे। क्योंकि सब के हम बता रहे हैं, फिर वही बात कह रहे हैं, हर आदमी के उंगली करना ठीक नहीं है। हमारी मोबाइल छीन के इन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, हमारी मोबाइल छीन। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, दरोगा जी ने कहा कि गुड्डू की मोबाइल दे दो,
परसों सीओ साहब ने कहा, परसों सीओ साहब आने के लिए बोल रहे थे, फिर कल बोले थे, पता नहीं क्यों आ नहीं पाए, कप्तान साहब आ रह गए थे। तो वो भी बोले कि पवन भाई अनिल की मोबाइल दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये लड़का बिगड़ा आदमी है, पुलिस का लड़का है, हम नहीं जानते हैं। पुलिस वाले ने भी जान रखा है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आज बहुत हैंकर थे, उनको पता है कि हम कामयाब हैं। आज ये तो बड़े अब हमारे सामने हुई थी दीत एक 3-4 तमाचा, हेकड़ी सब 20 आदमी रहे, तब जाके जो उन्हें हमारा मोबाइल छीन पाए। राजू गुड्डू, राजू आधा दूध डाल लेना, चाय ना सारी देना। पर तो हम साथ चढ़ाए बेटा पे, हमारा तो मर गया पैसा तो आपका मैं वो एक कारण है, एक तो आप भाई जैसे वीर जी को भी पता था। वैसे तो हम कहा रहा है कि चलो भाई डीएम साहब से आपके मुलाकात करवाई दी, हम अपने मना कर रहा था। और नहीं देख सकता, उसको पता है इसके बच्चे भी छोटे हैं, लड़की है रोड पे बैठी, ये लफंगे आदमी है, ढाबे का काम कर रहे हैं, 2 पेटियां दारू की रखवा के पुलिस भिजवा देंगे, हम क्या करेंगे। हम कहते आप पे ऐसा कोई काम कुछ करें, आप हमारे पास फोन करो, देखो उन्हीं के बेइज्जती होता कि नहीं होती। अभी देखो हारे हुए हैं वो ठीक है, हम समझ रहे हैं, एकदम कमर टूट गए, इलाज होते होते हाँ लगे। हाँ थोड़ा आप संभालिए। जो है सारी नियागत करा देता है। अभी इतना थोड़ी पैसा नियागत हो गई, अगर तो कुछ ऐसा हम इनके ये बस सवेरे इन पे बोले हैं, जीवन में पहले भी कोई ऐसा आदमी था कि जिसे हम मन में धारे कि इसको लोहे के चने चबाने हैं। तो आखिर हुआ क्या कि आज वो आदमी नहीं घुमा लोहे के चने तो छोड़िए कि वो आदमी टट्टी चाट गया। तो हम अपने मन को समझाए कि तू इस पर क्या बदला लेगा, क्या इसको गोली मारेगा, इसको मारने की ठाना हुआ कि तुझे आने वाले समय में अपने पैर समझ के मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब तेरे करना क्या बाकी बात। ये तो खुद अपनी मौत मर गया, ये मौत मर गया है। तो हमारा जाके आज से 3-4 महीने पहले जब अपनी आंखों उसे देखा, जो है शांति से बाहर आया कि छोड़िए, मालिक जो है उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन इसको अपना किया भरना पड़ गया। भैया छोड़े अच्छा, वाले हम शांत हो गए। उसी तरह कि समय से न्यागत से अगर मालिक ने चाहा तो जैसे आप बता रहे हो ये भरेगा भर जाता है, भर देता है, ठीक है। हम नहीं मालिक को कहते कि हम पे ऐसा समय आए कि हम पलट के वार करें। ठीक है, मगर ये है हम जान रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि बुराई का अंत बहुत बुरा होता है। ये इतना पाप लाद लिए हैं कि इनके पैर कब उखड़ जाएं। किसी से पाप लादे न लादे, मैं तो दावे से कह रही हूँ वीर जी की मौत बच्चियों को पूरी जिंदगी पाप का, हमारा ही इनको पाप इतना है। देखो हम प्रदेश में आके गौ हत्या लोग लड़कियों को कन्या दान करते हैं, और तुमने उनका बाप, और इतना है वीर जी को पैसा भले मारना था थोड़ा बहुत, सहारा जो रोज सुबह जाना। अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, आप ऑटोमेटिक जान जाओ। बहुत सही ने बहुत सही बात, बहुत बड़ा मादर चोद है इनकी माँ का चोदो, बहुत बड़ा मादर चोद आदमी है। अच्छा, इसके ये आपके साथ थोड़ा किया है, आप जैसे कम से कम सैकड़ों लोग हैं। आपको बता दें भाई साहब, नवाबगंज के लोग आते हैं अपने घर से चावल बेच के, 1 किलो चावल बेच के किराया करके, भैया पैसा दे, भैया पैसा दे। आता है साला, मीठी मीठी बात बोलता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना। पहली बात तो घर से निकलते नहीं है, 1 घंटा वो बैठे रहते हैं बेचारे, 1 घंटा बैठे रहा था, उसके बाद निकली, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई ऐसा है वैसा, साला अपने आगे कुछ बोले ही न दी। ये देखो पिछले साल हमारा लोन हो गया, हम सेट हो गए, बेटी को वहाँ डाला। ये पिछले साल इन दिनों में वीर जी की फोटो और शक्लें बताती हैं। ये उसके बाद
बरसातों में जब पटे पुटे को इनको पैसे दिए, थोड़ा सा कुछ चेहरा लगा के पैसा हासिल। ये मरने से 15-20 दिन पहले जब टीसी करते, एक दिन साथ बैठाल के ले गया, वहाँ किसी बाबूजी से बात करवा दी, तो हाँ खुद भी कहेंगे ये देखो अटैक की शिकायत हुई थी, रोज़ दर्द होता था, तो रोज़ परेशानी, चेहरा उतरा, शक्ल से आते थे, तो मुश्किल है, चलो एक पट्टा कर दे और ये देखो ऐसे चेहरा लटक गया था, उदास की चेहरे पे आ गई थी कि हमारा काम कोई नहीं बनना, पैसा नहीं चाहिए। और इससे पहले जो साल ही पहले या कोई ज़्यादा नहीं, तो देखो वो कितनी शक्ल, कितना शरीर सेट खट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 15-20 दिन पहले, ये 1-1.5 महीना इन्होंने बहुत टेंशन, इन्हीं के घर से आए थे जब वो डायरी को लिखने लगे ऐसे हिसाब किताब, ये उन दिनों की फोटो, बेवजह से वहाँ बहराई चले गया, पता नहीं किन से मिलवा दिया। वो कह जरा सा सहन होने वाले, तुमने पैसा मारना, उनकी टीसी तो ला के दो, हमारी बेटियों को कहीं काम आ सकती कि हमारा बाप भी ये 12 पड़ा है, कोई भी किसी काम के तब बताओ। हम खाली सोचित है कि बच्चियन का अगर कोई देख ली तो अपने घर के, ये शादी जब हुई थी वीर जी ऐसे थे, पगड़ी पुगड़ी बांधते बांधते चलो हालात बदले।